अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 197 और 198 की जो तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 197। सबसे पहले इसमें क्या है कि हज अरकान यानी खम्स में से एक रुकन है, यानी कि 5 बेसिक पिलर्स है ना इस्लाम के में से ये इस्लाम में से एक है। इस्लाम में से एक यानी कि सूरतुल बकरा कुरान मजीद की एक जामी सूरत है जिसमें तमाम अरकान इस्लाम का जिक्र है। कुछ का जिक्र बिल्कुल शुरू में आ गया है और फिर जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व यक़ीमुना सलात मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। इसमें ये जो है ना बहुत बेसिक चीज़ है अलिफ लाम मीम में। अगर हम उसका मीनिंग समझ कर पढ़ेंगे ना तो बहुत समझ में आएगा। तो और दूसरे बारे में रोज़े के बारे में है कि जो है ना कुतिबा अलैकुमुस सियाम और हाँ, और अब क्या है यहाँ पर हज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सूरत के आगाज़ में हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा और फिर तामीर काबा के भी बारे में पढ़ा और फिर जब तामीर काबा मुकम्मल हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक दुआ की थी इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर। वो क्या थी, क्या है वो? वारिना मना यानी सिखाना कुतुब अलैना, और हमें हमारे इबादत के तरीके सिखा दे, मनासिक हज सिखा दे, यानी कि उस ख़ास कॉन्टेक्स्ट में हज की इबादत के साथ माल भी खर्च किया जाता है, खुसूसन कुर्बानी की जाती है ना, माल खर्च किया जाता है, जिस्मानी इबादत भी होती है और फिर क्या है, और नमाज की अदायगी भी होती है और उसके अलावा जो है ना कफ़ारों के तौर पर बाज़ औक़ात रोज़े भी रखे जाते हैं और जिसका जिक्र पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, गुजर चुका है ना अभी इससे पहले की आयत जो हम लोग ने पढ़ी थी। और फिर अब यहाँ क्या है दिगर मनासिक के हज, तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ मनासिक के हज जिक्र है, यानी फरमाया अल-हज्जु यानी हज, अशहरु महीने, और अशहरु यानी कि महीने हैं, और मालूमात क्या है, मालूम है, यानी कि हज के महीने सबको मालूम है। कौन से महीने हैं? शव्वाल, ज़िलक़द और ज़िलहज, ये 3 महीने हैं। अगर कोई शख्स शव्वाल के महीने में एक शव्वाल को, फर्स्ट शव्वाल को आफ्टर रमज़ान हज की नियत से जो है ना एहराम पहनकर अपने घर से निकलता है तो उसका हज जो है ना शुमार होगा। लेकिन अगर कोई रमज़ान में निकलता है तो हज के इरादे से तो हज नहीं होगा। तो हज की नियत कब की जा सकती है? शव्वाल से। इसलिए आपने देखा होगा कि रमज़ान के जो है ना फ़ौरन बाद हज की फ़्लाइट शुरू हो जाती है। अब हज तो एक अमल है, इबादत है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कहा जा रहा है कि अल-हज्जु अशहुरुन, हज महीने का, और महीने क्या है? ज़मान। तो फिर इबादत कैसे दुरुस्त होगी? ये असल में था अल-हज्जु ज़ु अशहरु मालूमात, यानी कि हज मालूम महीनों वाला है, यानी हज जो है ना मालूम महीनों की जो है ना के अंदर अता किया जाता है। ये मुराद है। इससे सारा साल हज नहीं कर सकते कि जब आपका दिल चाहे चल पड़े हज करने, नहीं, ऐसा है ना। इसकी जो है ना मखसूस महीनों के अंदर ही होगा। हज क्या है? मखसूस महीनों के अंदर ही होगा। फिर जो है ना मालूम महीनों वाला हज, यानी कि इसमें एक बड़ी हिकमत है, बड़ी हिकमत है ताकि सब लोग एक ख़ास वक्त में एक जगह इकट्ठे हों, और वरना तो हर शख्स अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक हज कर ले। ख़ास तौर पर ख़ासकर जब जो है ना बच्चों की छुट्टी हो या फिर जब जो है ना सर्दी का मौसम हो। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हज मालूम महीनों में ही हो सकता है, जो सबको क्या है मालूम है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दौरे जाहिलियत में जो लोग हज किया करते थे उनके भी हज के जो है ना महीने मालूम थे, और जब से हज शुरू हुआ है वो इन्हीं महीनों में से के अंदर मुकर्रर किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम में
نے खाना काबा की तामीर की, बाद लोगों के हज के लिए दावत दी थी। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया था लोगों में हज का ऐलान कर दो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए कि यहाँ तो बस जो है ना आस पास कोई इंसान नहीं बसता, कौन आएगा। तो अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ जो है ना आवाज़ सब तक पहुँचा दी। असल बात ये है कि आवाज़ देने वाले के अंदर इखलास होना चाहिए, इखलास होना चाहिए, अल्लाह की इताअत का कामिल जज्बा होना चाहिए। और आवाज़ पहुंचाना ये अल्लाह का काम होता है। आवाज़ आपकी पहुंचाना क्या होता है, ये अल्लाह सुब्हान ताला का काम होता है, लेकिन अंदर से वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। तो बंदे का नहीं, असल चीज़ क्या है, इखलास। और इखलास क्या है, जो काम इंसान करे वो खालिसतन अल्लाह ही के लिए हो, अल्लाह ही की रज़ा के लिए हो, उसमें मिलावट ना हो। क्योंकि अल्लाह ताला खालिस प्योर चीज़ जो है ना, प्योर चीज़ क्या है, पसंद करता है। अगर आपको कोई मिलावट वाली चीज़ दे दो तो आप क्या करोगे, पसंद नहीं करेंगे ना, तो कबूल नहीं करोगे। अगर जो है ना मरवत के मारे रख भी लें, अगर मरवत के मारे रख भी ले तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो सब कुछ दिया है हमको, फिर जब हम कुछ उसको दें तो फिर कैसा होना चाहिए, खालिस होना चाहिए, यानी कि प्योर होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर अब यहाँ पे बताया जा रहा है फमन फरदा, तो जो कोई फ़र्ज़ करे, यानी कि फ़रज़ा का लफ्ज़ी मायना क्या है, काटना। पिछले क्या है, फरीदन का लफ्ज़ क्या था, हम पढ़ चुके हैं ना कि गए के बारे में था, ठीक है ना। फरीदन का मतलब गए के बारे में, यानी कि काटा। पिछले जैसे सूरह बकरा में हमने पढ़ा था ना, फरीदन तो गाय के बारे में था, यानी कि काटना, ठीक है ना, काटना। तो फर्ज होता है काटना, तो फर्ज होता है कटाई हुक्म, यानी कि कटाई हुक्म, तो जो कटाई तौर पर जो है ना लाजिम कर ले, इस किस पर, अपने ऊपर। और फिर यहाँ पे क्या है, फी हिन्ना, इनमें किन में, इन महीनों में, कैसे, एहराम के साथ, नियत के साथ। यानी जो कोई इसको अपने ऊपर फ़र्ज कर ले तो क्या ना करे कि कुछ चीज़ें जो है ना इस्तिनाब छोड़ दे, यानी कि इस्तिनाब यानी कि छोड़ दे। ज़ाहिर तौर पर जब हज का इंसान इरादा करे तो कुछ चीज़ें करने की होती है और कुछ चीज़ें ना करने की होती है। तो करने के काम में सबसे पहला काम एहराम बांधना है, जो नियत के साथ भी है, और जो मर्दों के लिए है मखसूस लिबास की शक्ल में है, और औरतों के लिए एहराम का कोई मखसूस लिबास नहीं है। तो जब इंसान अपने ऊपर मखसूस लिबास उस नियत के साथ हज में दाखिल हो जाता है तो कुछ क्या है, पाबंदियाँ उस पर लाहक होती हैं। तो उन पाबंदियों के बारे में हज की किताब में मिल जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन ख़ास तौर पर जिन पाबंदियों का जिक्र है वो 3 है। 3 चीज़ों से इज्तिनाब लाजिम है, यानी कि हालत एहराम में। इसका ये मतलब नहीं है कि क्या है ना, हालत एहराम में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एहराम के अलावा भी क्या है, मन्नू है, क्या है ना, मना है। लेकिन ख़ास तौर पर हालत एहराम में क्यों मना है, ताकि इंसान को उसकी आदत पड़ जाए। हज एक क्या है, एक तरबियाती सफ़र भी है जिसमें इंसान की इस जो है ना इस्लाह होती है, बहुत से गलत काम उससे छूटते हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं जिससे इंसान परहेज़ करे। तो फिर यहाँ पे बताया जाता है फला रफसा, तो रफसा का जो है ना इर्तिकाब नकारे, यानी कि रफस यानी कि शौहर और बीवी के ताल्लुक़ के लिए आता है। इसमें सिर्फ जो है ना सेक्सुअल रिलेशन नहीं, फिज़िकली रिलेशनशिप भी है, बल्कि उससे पहले के भी कोई जो है ना इशारतन कोई बात हो वो भी मना है। यानी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी होंगे, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आम हालत में जायज़ है। इससे क्यों रोका गया है, इसमें क्या हिकमत है, ताकि इंसान का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ हो। क्यों है, क्योंकि इंसान का सारा ध्यान किस में हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ हो। वला फुसुका,
और ना कोई गुनाह की बात, यानी कि फुसुक यानी फिस्क से आता है, यानी कि फासिक भी इसी से है। यानी कि फुसुक कहते हैं गुनाह को, यानी कि अमूमन क्या होता है, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो किस किस्म के गुनाह ज़्यादा होते हैं, कि लड़ा जाएगा, क्या है, लड़ा जाए, लड़ाई झगड़ा, उसका तो अलग से भी जिक्र आया है। गीबत, चुगली, झूठ, तो इस तरह की तमाम चीज़ें सफ़र हज में मना है। इस तरह की तमाम चीज़ें सफ़र हज में मनाई गई। वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ, यह फुसूक, यानी कि फुसूक कहते हैं गुनाहों को। अमूमन जब लोग इकट्ठे होते हैं तो जिस किस्म के गुनाह ज़्यादा होते हैं, जैसे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, किसी भी चीज़ में हज में, जैसे किसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लड़ जाए, ऐसा नहीं करना है, तो उसका अलग से भी जिक्र आया है। गीबत है, चुगली है, झूठ, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है ना सफ़र हज में क्या है, मना है। तो ताकि ये क्या है, सफ़र वाकई ईमान और तकवा का क्या है, सफ़र बने, इंसान कुछ हासिल करके लौटे, तो ख़ास तौर पर इसकी पाबंदी का हुक्म दिया जा रहा है कि कोई भी फुसूक यानी गुनाह ना हो। फुसूक असल में जो है ना खुरूज को कहते हैं, यानी कि खुजीता यानी कि इताहत से निकलना, यानी कि दिस एबिडियंस, यानी कि अल्लाह की नाफरमानी का कोई भी काम, लेकिन जिन चीज़ों का ख़ास तौर पर इंसानों का जो है इंसानों को रहते हुए उससे दूर हो जाता है, उन तमाम चीज़ों की हुर्मत वाजिब है। उन तमाम चीज़ों की क्या हुर्मत वाजिब है, यानी कि गीबत है, चुगली है, हराम चीज़ों की तरफ देखना है, क्योंकि क्या है, मर्दों और औरतों को बहुत जो है ना इख्तिलाफ होता है कि जो क्या होता है कि वहाँ पर कोई जो है ना सेग्रीगेशन यानी कि नहीं हो सकती, कि बाज़ औक़ात जो है ना खेमे में लोगों को इकट्ठे भी रखना पड़ता है। तो बाज़ औक़ात क्या है, मर्द और औरत दोनों ही होते हैं, तो करीब भी होते हैं, इकट्ठे जो है ना क्राउड में से गुजरते हुए टच भी कर रहे होते हैं। टच हो जाता है तो उसमें इंसान को एक तो बचना चाहिए, अगर किसी चीज़ पर नज़र पड़ जाए तो फ़ौरन फेल लेनी चाहिए, यानी कि मुहर्रमात का जो है ना मुकाम ममनू है, क्योंकि हज का सफ़र अल्लाह की ना मोहब्बत का सफ़र है, अल्लाह की इताअत का सफ़र है, और उसमें इंसान को है ना फुली फोकस करना चाहिए किस पर, अल्लाह की इताअत पर, अल्लाह की जो है ना इताअत पर, फरमाबरदारी पर। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है वला जिदाला, और ना ही कोई जिदाल हो, यानी कि जिदाल का लफ्ज़ी जदल से है, लफ्ज़ी मायने क्या है, जदल से है, ज़्यादा ऐसी गुफ्तगू जिसमें इंसान दूसरे को क्या है दबाए, यानी कि दूसरे पर गालिब आने की कोशिश करे, यानी कि जिदालन, यानी कि क्या है, जिदाल आम हालत में भी मना है। जिदाल का मतलब होता है झगड़ा, यानी कि इल्ला, यानी कि ये है कि वो हक के खातिर हो, यानी किसी से जो है ना किसी से बहस मना है, किसी से क्या है, बहस मना है, मगर ये कि वो हक के खातिर हो। कुरान मजीद में आता है कि अहले किताब से जिदाल कर सकते हो, जहां आप दलील के साथ बात कर सकते हैं, और फिर गलत नज़रियात इब्ताल कर सकते हैं। इब्ताल क्या है, उनको ख़त्म करना, उनको जो है ना झूठा करार देना। उसके लिए अगर इंसान को वो आर्ग्यूमेंट करनी पड़े कि की जा सकती, लेकिन हुदूद के अंदर रहते हुए। लेकिन हज में अमूमी तौर पर जिदाल मना है, यानी झगड़ा मना है। जिन्होंने हज किया है उनको मालूम है कि तमाम किस्म के जिदाल होते हैं, यानी कि एक होता है कि जो है ना मामलात में, यानी कि मामला करते वक्त जो है ना आर्ग्यूमेंट और शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि अकेले कोई हज नहीं कर सकता है ना, तो उसको क्या है, टीम में जाना ही पड़ेगा। अब उसमें अलग अलग क्या है, नेचर के अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। आज पे कमेटी से जाते हैं या तो पूरा ग्रुप रहता है ना, तो क्या है, मुख्तलिफ
ज़ुबानों के और तो जिदाल की बुनियादें ये होती हैं कि जो है ना क्या है कम्युनिकेशंस, कि जब आपको किसी की ज़ुबान समझ नहीं आ रही तो क्या क्या होगा कि सीधा भी उल्टा नज़र आएगा, और उस ग्रुप में क्या है झगड़े का ख़तरा ज़्यादा है। इसी तरह मनासिक की अदायगी के तरीके में जिदाल जो है ना फ़िक़ही बहसें बहुत करते लोग, शायद ही कोई जो है ना बच के निकलता है वो वहाँ से। तो फिर यहाँ पे बताया जाए ये रिचुअल नहीं कि तुम ऐसे नहीं अदा करना, ऐसा करो बाकायदा जो है ना झगड़ना शुरू कर देते। कुछ चीज़ों का जो है ना इख्तिलाफी मसाइल है ना कि अरफात में 2 नमाजों का इकट्ठे कर देना। उसमें क्या होता है कि हर कोई क्या है अपने जो है ना अपने नुक्ता नज़र को अपने जो है ना बरहक समझता है, सही समझता है तो उसको कर लो तो तुम्हें करना है। लेकिन दूसरे फराइज जो है ना फौरी क्या करते हैं फतवे दिए जाते हैं। तो जो तुम करते हो इंतहाई गलत है, और तुम उस तरीके पर आ जाओ जो मेरा तरीका है, और इसमें फिर क्या होता है झगड़े शुरू हो जाते हैं और क्या है नाराज़गी भी शुरू हो जाती है। तो जिस सफ़र में जिदाल को हाईलाइट किया गया है, जिदाल को इस आयत में हाईलाइट किया गया है ना, जिदाल को हाईलाइट किया गया है तो नो जिदाल, यानी कि वार्निंग उसी में जिदाल हो रहा है और उसी में जिदाल हम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसी तरह रोज़े के मामलात पर जिदाल जो है ना जिदाल यानी कि या फिर पानी पे झगड़ा, या फिर क्या है वॉशरूम जाने पर झगड़ा, वज़ू करने पे, क्योंकि बहुत जो है ना बहुत रश होता है तो हर कोई क्या चाहता है कि पिछले जो है ना पहले उसको मौका मिले। अब अरबे आबे ज़मज़म पे, फिर खाना काबा के करीब जो ना खाना खरीदने पे, फिर हज अस्वद सबसे जो ना बड़ा झगड़ा खुद अल्लाह के घर के साथ, वहाँ सिर्फ क्या है ज़ुबानी जिदाल नहीं बल्कि अमली जिदाल भी शुरू हो जाता है। बहुत सी जगह ऐसी है जिस पे जिदाल का इस्तेमाल है, क्या है एहतिमाल है। यानी फिर इसी तरह जो है ना हरम में बैठे हुए जिदाल, ये मेरी जगह थी, हट जाओ यहाँ से, नमाज के वक्त जिदाल। तो ख़ास तौर पर हर जगह जो है ना आप देखते हैं कि जिदाल ही जिदाल नज़र आता है। तो अब जब आप हज के लिए आइंदा इरादा करें तो जिदाल जो है ना जिदाल फ्री हज करे, जिदाल फ्री यानी झगड़ा फ्री हज करे, और घर से ही नियत लेकर चले कि अमूमन चीज़ें से हम तो बहुत ही बचते हैं, लेकिन चीज़ों का थोड़ा कम और क्या है उसमें कुछ चीज़ों में तो हम क्या है पढ़ के ही रहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी तरतील वैसी ही रखी है, नो आर्ग्यूमेंट। और जहाँ रफ़सा का ताल्लुक है, अगर हालात एहराम में जो है ना तहल्लुल अव्वल से पहले, यानी कि तहल्लुल अव्वल क्या होता है कि जब मीना में पहुंचकर हज से जो है ना हज से वापसी आके जो जानकारियाँ मार देते हैं, जो कंकरियाँ मार देते हैं, और अभी क्या है तवाफ़े इफ़ाज़ा क्या होता है, तो पहला जो है ना तहल्लुल हो जाता है, और अभी भी जो है ना शौहर बीबी हलाल नहीं होते उसमें एक दूसरे पर। लेकिन उससे पहले अगर कोई शख्स ऐसा काम कर बैठे तो उससे क्या है उसके लिए 5 सज़ाएं हैं। उसके लिए अगर कोई शख्स ऐसा कर बैठे तो उसके लिए 5 सज़ा दी हुई है अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो इसका हमें ज़रूर से ख्याल रखना, क्योंकि हम क्या है करते जाते हैं अल्लाह की खातिर जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो पहला क्या है कि गुनाह का काम है, ये क्या है गुनाह का काम है, वो जो शौहर और बीवी के लिए हलाल है वहाँ पहुँचकर क्या हो गई हराम हो गए, यानी कि हालत एहराम में। और उसी इबादत, और दूसरा क्या है उस इबादत का जो सवाब है ना वो ख़त्म हो जाता है, उसमें अपनी इबादत को बिगाड़ लिया हमने, क्या किया उसमें हमने अपनी इबादत को ही बिगाड़ लिया। फिर तीसरा क्या है कि उसको हज का सवाब तो नहीं मिलेगा, मगर ये है
کہ باقی جو ہے نا مناسک ہے اس کے پورے کرنا ہوگا. حج کا ثواب بھی نہیں ملے گا جانے کے بعد, اور جو مناسک اس کو پورا بھی کرنا پڑے کیونکہ وہ اس نیت سے کے ساتھ جو ہے نا آیا ہے. اور پھر چوتھا کیا ہے کہ اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا, یعنی کہ حج کی جو ہے نا قضا دینی ہوگی, کیونکہ اس میں کیا ہے اس نے مین حج میں ہی کیا کی, خرابی کی, فساد کیا. اور پانچواں کیا ہے, فائدہ بھی دینا ہوگا, فدیہ بھی دینا ہوگا. اور فدیہ کیا ہے کہ ایک اونٹنی ذبح کرنا جو وہاں پر جو ہے نا فقیروں پہ جو ہے نا بٹی جائے گی, فقیروں میں بٹی جائے گی. یہ کب ہے, اگر تحلل اول سے ہسبینڈ وائف کے درمیان ایسا کوئی تعلق ہے تو. اگر تحلل اول کے بعد احرام کھول دیا تھا, بال کٹا لیے یا پھر نہا دھو لیے, صرف جو ہے نا طواف کرنا باقی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہے مناسک پورے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ہی مناسک پورے. تو ایسی صورت میں اس کو کیا ہے, ہر حکم کو کیا ہے, ہر کورس کا کیا ہے فدیہ دینا ہوگا. جو پیچھے گزر چکا ہے کہ احرام میں اگر کوئی بال منڈا لے تو اس کو کیا فدیہ دینا ہے کہ 3 روزے رکھنے ہیں, پھر قربانی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر مسکین کا کھانا, یعنی کہ 6 مسکین کا کھانا, ان میں سے کوئی ایک چیز کر سکتے ہیں. تو فسوق گناہ کی بات ہے, اس کا بعد میں کوئی کفارہ نہیں ہے, لیکن اس پر سخت توبہ کرنی چاہیے انسان کو اور اللہ سے ڈرنا چاہیے, ورنہ اس کے حج کا وہ ثواب نہیں ہوگا تو اسے ملنا چاہیے جو اسے ملنا چاہیے. جیسے روزے کی حالت میں انسان جو ہے نا, انسان پر غیبت, چغلی, جھوٹ, یہ سب منع ہے. اسی طرح حالت احرام میں بھی ان سب چیزوں سے کیا ہے بچنا چاہیے, کیونکہ بہت لوگ کیا ہے اکٹھے ہوتے ہیں, تو کیا ہے اکٹھے ہونے میں جو ہے نا مشکلات بھی ہوتی ہے نا, اور مجلس کے بارے اور کیا ہے مجلس سے برپا ہوتی ہیں, مجلس سے بڑی بھری ہوتی ہیں. پھر وہ کیا ہے جس سے جو من مٹاؤ ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے فوراً اس کے پیچھے سے برائی شروع کر دی جاتی ہے. اور جب وہ موجود نہ ہو تو جب خاص کر کے جب وہ موجود نہ ہو تو حج جو ہے نا صبر کا سفر ہے. حج کیا ہے, حج صبر کا سفر ہے, جسے روزہ صبر کا سفر ہے. تو صبر کا حصہ ہے کہ انسان کسی کے سے تکلیف پہنچانے تو ذکر نہ کرے. اگر انسان کسی سے تکلیف پہنچے, اگر انسان کو کسی تکلیف پہنچے تو کیا ہے وہ ذکر نہ کرے. کیوں, اس مصیبت کو چھپائے, اپنے اللہ سے لو لگائے, ان فالتو چیزوں میں زیادہ کیا ہے ٹائم ویسٹ نہ کرے, تو اللہ کو یاد کرے. اور اللہ تعالیٰ ازالہ بھی کرتا ہے, مطلب نکل جاتے ہیں دل سے یہ چیزیں, صبر دل سے. پھر کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ازالہ بھی کرتا ہے دل سے, وہ ساری چیزیں نکال بھی دیتا ہے. تو صبر رکھنے کا حکم ہے, صبر کیا ہے رکھنے کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں کرنا. مجھے تو انسان اپنے اوپر کیا ہے تھوڑا سا جبر کرے تو اس کے بعد تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے. اور اس صبر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ہے لڑائی کیا ہوتی ہے کہ لڑائی بڑھتی نہیں, اور وہ کیا ہے شخص جس سے تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے اس کا پھر معاف کیا جاتا ہے, اس کو کیا معاف کیا جاتا ہے. تو پھر اس کے اندر بھی ایک نرمی آ جاتی ہے. جب ہم اگر کسی سے غلطی ہو گئی, اگر ہم اسے معاف کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی کیا ہے نرمی آ جاتی ہے. پھر تیسری چیز جدال کیا ہے, جدال کا بھی کفارہ نہیں ہے کوئی, لیکن اگر ایسے ہو جائے تو انسان فوری طور پر معافی مانگے, اور جس شخص سے جدال ہو, جھگڑا ہو, اس سے بھی معافی مانگے. جدال سے اسی وقت جو ہے نا بچا جا سکتا ہے جب انسان کی پوری توجہ کس پر ہو, عبادت پر اور مقصد پر ہو, عبادت پر ہو, مقصد پر ہو. جو شخص مقصد لے کے ساتھ جاتا ہے وہ پھر جو ہے نا ان تینوں چیزوں سے بچ سکتا ہے. اگر کوئی جو ہے نا شعوری طور پر حج نہیں کر رہا ہے, اس کو صرف ایک ریچول ادا کرنا ہے, تو وہ چل پڑا ہے تو قافلے کے ساتھ اور جو ہے نا سیر کر کے آ گیا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا کیا ہے کوئی فائدہ نہیں. وما تفعلوا, اور جو بھی تم کرو گے کیا ہے من خیر نہیں, نیکی میں سے چھوٹی ہو یا بڑی. پھر یہاں پہ کیا بتایا جائے, یعلم اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی کہ نہ کرنے کے کام کو تین یہاں بتایا گیا ہے نا, کہ لیکن کرنے کے کاموں میں سے ایک لمبی کیا ہے فہرست ہے, جو
جو بھی نیکی کرو گے، اور یہاں پر کیا ہے، من خیر، خیر میں سے ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے وہ کسی کی مدد ہو، چاہے وہ کسی کا کچھ سکھانا ہو، یا پھر چاہے وہ کسی کی تکلیف دور کرنا ہو، کیونکہ نیکی کرنے کے بے شمار موقع ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر یہی ایک جو ہے نا طرف تو حالات احرام میں کیا ہے، مسلسل عبادت میں ہے، پھر اللہ کے ذکر بھی کر رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، اور سفر کے جو ہے نا سختیوں پر خرچ بھی کر رہے ہیں، سفر کے سختیوں پر خرچ بھی کر رہے ہیں، تو کسی کو کھلا پلا بھی رہے، کسی کو کچھ دے بھی رہے ہیں، تو کوئی بیمار ہو گیا تو اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، کسی کو سہارا دے رہے ہیں، تو کسی کو بھی تکلیف میں کام آ رہے ہیں، یہ سب سے خیر کے کام، یہ سب کیا ہے، خیر کے کام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ذرے جتنے نیکی کو بھی کیا ہے ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ذرے کے برابر بھی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے سورے میں ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے برابر بھی خیر کرے گا وہ اللہ کے یہاں اس کی کیا ہے، اس کو پالے گا، اس کا اجر پائے گا۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف لوگوں کو کہنا رجحان رکھنا چاہیے، اور جو نیکی کرے گا، قرآن پاک میں کیا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ سورۃ طٰہٰ میں کہ اسے کسی ظلم کا جو ہے نا خوف نہ ہوگا، جو نیکی کرے گا اسے کسی ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ حج ایک نیکی کا کام ہے، جب نیکی کے کام کو نکلے ہیں تو صرف ریچول پر توجہ نہ ہو، بلکہ ہر نیکی کرنے کی طرف دھیان ہو، اور جب انسان نیکی کرے تو کسی کو پریشان نہ کرے، نہ سچ سوچ کر کرے، یعنی کہ یعلم اللہ، یعنی کہ اللہ جانتا ہے اس کو، کیونکہ ہم سب کیا اللہ کی نگاہوں میں، جب آپ جو ہے نا خفیہ نیکی کرتے ہیں، جیسے بخوبیاں نیکی کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ کو کوئی بھی نیکی کرتے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت فوراً سوچا کریں کہ اس وقت کیا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جیسے ہی آپ کو خیال آئے گا، آپ فوراً کیا ہے مشارہ پڑھیں گے، یعنی کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اور جب اللہ اس کو جان لے گا تو اس کو اجر بھی بے پناہ دے گا، اور اس نیکی میں بھی اخلاص زیادہ ہوگا، اور اس نیکی میں بھی کیا ہوگا، اخلاص زیادہ ہوگا۔ پھر وَتَزَوَّدُوا، اب یہاں پہ کیا ہے، وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے کر نکلا کرو، یعنی کہ خالی ہاتھ نہیں نکلو، اپنا سامان جو ہے اپنے سامان سفر ساتھ لو۔ اب کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اہل ایام کا حال یہ تھا کہ جب وہ حج کے لیے نکلا کرتے تھے تو کہتے کہ ہم جو ہے نا اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، تو اللہ کے جو ہے نا مہمان ہے، تو اللہ ہی کھلائے گا اور پلائے گا، اور پھر وہاں جا کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے، تو اس سے یہاں روکا گیا ہے کہ نہیں، یہ توکل کے خلاف ہے کہ اپنی جو ہے نا سامان ساتھ لے کر نکلو، کیونکہ حج تو ہے ہی اس کے لیے جو ہے نا اسباب سفر، لیکن سامان سفر ساتھ لے سکے، یہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، اور پھر زیادہ راہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کھانا ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ہو گئی، سواری ہو گئی، لباس ہو گئے پہننے کے، اور کیا ہے نفقہ ہو گیا، جو بھی خرچ کرنے کی چیزیں ہیں، جو بھی یوز کرنے کی چیزیں، چھوٹی موٹی ضروریات کے جو ہے نا کے ساتھ، کیونکہ جب سفر پر آپ ہوتے ہیں تو اس کا کچھ خرچہ ان نون بھی ہوتے ہیں نا، کہ ایسی ضروریات پیش آ جاتی ہے، جیسے چائے ہو گئے، پانی لینا ہو گیا، بوتل خریدنی ہو گئی، اگر گھر میں کیا ہے، گھر میں زیادہ پیاس نہیں لگتی، لیکن سفر میں تو ایکسٹرا مطلب پانی پینے کا من کرتا ہے، پیاس لگتی ہے نا، ایکسٹرا ڈرنک ہونی چاہیے، لیکن اپنا سامان لے کے نکلو، مگر اتنے بھی نہیں کہ اٹھانا مشکل ہو جائے، کیونکہ بہت سے لوگ حج کے کیا ہے تیاریاں میں سارا دھیان سامان اکٹھے کرنے میں رہتے ہیں، اور وہ کیا ہے باقی تیاریاں نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ اللہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے حال کو اس لیے فرمائے، اللہ سبحانہ ہم سب کے حالوں کو، اس لیے اپنے بندوں کو بنائے، اسے سب پتہ ہے کہ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر کیا ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،
फ़इन्ना खैर ज़ादे तक़वा, यानी कि बेहतरीन ज़ादे राह क्या है, तक़वा है। अब यहाँ फ़ौरन जो है ना ध्यान बटा के इधर नहीं, अब इधर से हटा दिया गया ध्यान। अल्लाह सुब्हान तआला कितना मतलब गफूर रहीम ना, इधर भी देखो, यानी तकवे के साथ लेके चलो, क्योंकि तकवा दिल की ग़िज़ा है। तकवा क्या है, दिल की ग़िज़ा है। ये है ना, ये नफ़क़ा यानी खाना पीना क्या है, जिस्म की ग़िज़ा है। इससे तुम्हारे जिस्म को आराम होगा, और जिस्म को आराम होता है तो इंसान की रूह को भी आराम होना चाहिए, उसके दिल को भी आराम होना चाहिए। तो दिल का आराम के लिए क्या अच्छा है, तकवा। और तकवा क्या है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का डर, और इसकी क्या है ना, इसके वजह से गुनाहों से बचना। बेहतरीन ज़ादेरा क्या है, तकवा है। बेहतरीन ज़ादेरा क्या है, तकवा है। या उलिल अलबाब वत्तकूनी, अब क्या है, वत्तकूनी, और डरो मुझसे। और फिर क्या है, या उलिल अलबाब, या उलिल अलबाब, ऐ अकल वालों, अल्लाह ही से डरो। इससे क्या पता चलता है, जिसके पास तकवा नहीं उसके पास अकल भी नहीं होती। जिसके पास अल्लाह का डर नहीं होता, अल्लाह का खौफ नहीं होता, उसके पास अकल भी नहीं होती। क्योंकि जिसके अंदर अकल होगी, समझ होगी, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ होगी, अल्लाह का डर होगा। कोई भी काम करने से पहले वो ये देखेगा कि मेरे रब का क्या है ना, मेरे रब को क्या पसंद है या नहीं है, या फिर ये चीज़ पसंद नहीं है, करूं या ना करूं। वो जो है ना जिंदगी के हर मामले में जो है ना कॉन्शियस हो जाएगा। और यहाँ ये भी पता चल रहा है कि तकवा का ताल्लुक अक्ल से है, शऊर से है। ये यानी तकवा सिर्फ किसी ज़ाहिरी हालत का नाम नहीं है कि एक जो है ना मखसूस लिबास का नाम नहीं है। नाम तकवा लिबास का नाम तकवा है, या फिर मखसूस से जो है ना हरकत का नाम तकवा है। तकवा का जो है ना ताल्लुक इस किससे है, अक्ल से है, शऊर से है, समझ से है, क्या है, अवेयरनेस से है, ठीक है ना, अवेयरनेस से है। और तकवा दरअसल शऊर की जो है ना सतह पर अपने रब को पाना है, रब की जो है ना मार्फत का नाम है, रब की पहचान का नाम है। क्योंकि जब तक इंसान अल्लाह को पहचानता नहीं, अल्लाह की मोहब्बत का भी हक अदा नहीं हो सकता, अल्लाह से डरने का भी हक अदा नहीं हो सकता। यानी किसी भी चीज़ की हकीकी मोहब्बत जब हो सकती है, तब जब आप उसके जो है ना उसको जान लेते हैं, और जितना जान लेते हैं उतनी ज़्यादा आपको उससे मोहब्बत होती है ना। और किसी भी चीज़ का डर जो है ना, किसी भी चीज़ का डर है तो हो सकता है जब आप उसको जाने ना, और जब आप किसी चीज़ को क्या है, किसी चीज़ की हकीकत जान लेते हैं आप उससे उतना ही डरते हैं। तो क्या है, जैसे एग्जाम्पल में ले लेकिन बहुत सारी क्या है दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, कि जिनको हम नहीं हमें जिनको पता नहीं होता, जिनको पता नहीं रहता, वो क्या है खाए चले जाते। और जो जानता है वो देख कर जो है ना डर कर रखा होता है, क्योंकि डर रहा होता है कि ये कितनी क्या है ना कितना जुल्म कर रहे अपने ऊपर। तो ये फ़र्क है, क्या है, ये अक्लमंद शख्स और बेअक्लमंद शख्स में। क्योंकि तो अकल क्या है, तकाजा करती है मार्फत का, पहचान का जो है ना, और जितनी पहचान हो उतनी ही मोहब्बत और खौफ ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि अकल है तो फिर मुझसे डरो, मेरे तकवा जो है ना मेरा तकवा इख्तियार करो। और यहाँ पर खिताब भी अक्लमंद से ही है, क्योंकि बेवकूफ़ तो ये करेंगे नहीं, जो है ना सुफहा तो ये नहीं करेंगे। अक्ल से इस्तेमाल तो बेहद ज़रूरी है। जैसे फसका यानी कि किसी चीज़ का फट के निकलना। जब खजूर आपके अपने खोसे से निकलती है तो उसके लिए क्या है, जैसे फूल की जो है ना डाली खिलती है तो फिर क्या है, पहले फटती है ना, पहले वो बिल्कुल बंद होती है, फिर उसका फटने का अमल का नाम क्या है, फसक है। यानी कि हद तोड़ के बाहर आ जाना किसी चीज़ का, तो खुरूज यानी कि इताअत की हद से बाहर निकलने का क्या है, नाफरमानी में चले जाना मुराद है। तो एक दिलचस्प बात है कि फला रफसा फुसुक जिदाल फ़र्क, यानी कि फ़र्क यही है कि क्या है, डू नॉट ड्रिंक,
मतलब फ़र्क है ना, जो अक्लमंद होते हैं डू नॉट ड्रिंक, वो शराब नहीं पीते, वो स्मोक नहीं करते, वो एक होता है। फिर नो ड्रिंकिंग, नो स्मोक, फ़र्क है इन सब। जैसे डू नॉट ड्रिंक बोला गया या फिर डू नॉट स्मोक बोला गया, फिर इस अगर बोल देते, अगर इस तरह का नो ड्रिंकिंग एकदम मना है, नो स्मोकिंग, फ़र्क है ना, तो ज़्यादा शिद्दत है काम, यानी कि कम लफ्ज़ और डायरेक्ट अंदाज। क्या है, कम लफ्ज़ हो, अभी हम इतना लंबा चौड़ा बोलेंगे डू नॉट ड्रिंक, तो फिर नो ड्रिंक, नो स्मोकिंग, तो इस शॉर्ट में क्या है, और लेकिन ज़्यादा शदीद है, ज़्यादा शिद्दत के साथ पता चल रहा है। तो हज किस मकसद के लिए है, तकवा हासिल करने के लिए। और तकवा हासिल करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी होता है, इखलास ज़रूरी है, मार्फत ज़रूरी है। इसका अमली नतीजा क्या होना चाहिए कि इंसान उन चीज़ों से बचे जिनसे अल्लाह ने मना किया है, और वो करे जो अल्लाह ने करने को कहा है। क्या क्या करना चाहिए हज के मौके पर, जो नेकी भी मैसर हो, जो नेकी भी मैसर हो, मिन खैरिन, कहते हैं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नेकी का दरवाज़ा खोल देती है। क्या है, नेकियों का दरवाज़ा खोल दिया। और अगर यहाँ भी सिर्फ 2-3 काम बता दिया जाता है ना, कि लोग सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं और फिर के बाकी नेकी के काम को क्या है, नेकी का काम नहीं समझते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना इसकी तफसीर मुकम्मल हो चुकी है। अब हम 198 की जो ना तफसीर बयान करेंगे। लैसा अलैकुम, नहीं है तुम पर, जुनाह, कोई गुनाह, कोई ब्लेम, किस बात में, अन्तबतगू फज़लम, कि तुम तलाश करो, कोशिश करो, फज़लम, रिस्क के लिए, अपने में रब्बिकुम, अपने रब की तरफ से। पिछले चूंकि तकवा की बात हुई तो लोगों को क्या है, ख्याल ये हुआ कि शायद सफ़र हज में माल कमाना तकवे के खिलाफ है। तो यहाँ इस ख्याल का इजाला किया जा रहा है कि हमारा दीन अदल है। हमारा दीन क्या है, दीन अदल है, इंसाफ वाला है, कि दीन जो है ना दीन एतदाल है, और इसमें इंसान की सारी ज़रूरत को पूरा किया गया है। इबादत इंसान की क्या है, रूहानी ज़रूरत है, लेकिन इबादत को नहीं क्या है ना, सख्ती के, जब तक अपने कुछ खाया पिया ना हो। इबादत के लिए ये सख्ती नहीं है कि जब बिना खाए पिए आप दिन भर इबादत करें, ऐसा नहीं कहा गया है। इबादत के लिए ये सख्ती कि जब तक, ये सख्ती नहीं है कि जब तक आपने कुछ खाया पिया ना हो, यानी कि खाने पीने के लिए आपको माल चाहिए। तो माल क्या है, माल कमाना भी क्या है, इबादत है इस्लाम में। अब एक शख्स फरदा फीहिन्नल हज, यानी कि हज के इरादे से निकला है, और ये कमाई मतलब कमाई मना नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे आपने क्या है, गाड़ी पर किसी को लिफ्ट दे देते हैं, तो उनसे कुछ पैसे ले लेते हैं ना, तो या फिर कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर देते हैं। तो क्योंकि हज पर तमाम इंसानों पर कुछ न कुछ ज़रूरियात होती है। अगर कुछ लोग हज के इरादे से निकले, साथ में क्या है, खरीदो फरोख्त भी करते हैं, तो इससे हज में कोई फर्क नहीं पड़ता। हज का सफर बातिल नहीं होता, ये मना नहीं है। लेकिन रफस यानी फुसूक, जिदाल तो मना है। रफस, फुसूक और जिदाल क्या है, मना है, लेकिन फितरतन क्या है, और तिजारत मना नहीं है। तिजारत मना नहीं है, रफस मतलब मना था ना, झगड़ा मत करो किसी से, और फिर क्या है, फुसूक मत करो, लेकिन क्या है, तिजारत मना नहीं है। तो यहाँ इस बात में फर्क होगा कि आप तिजारत के लिए निकले और हज करें, आप हज के लिए निकले और तिजारत करें। तो क्या होना चाहिए कि हज के लिए निकले और तिजारत करें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि तिजारत के लिए निकले और हज करें। वो हज नहीं, फरदा फीहिन्नल हज, क्या है, हज में हज करना फर्ज है, तो उसी की कंटिन्यूशन है कि उसमें तिजारत अलाउड है। जैसे एग्जांपल, जैसे आप क्या डॉक्टर की जॉब होते हैं ना, तो उस मौके से फ़ायदा उठा लेते हैं। अगर ना भी वो हज करे तो कोई ना कोई, यहाँ आम लोगों के लिए है, यहाँ क्या है, आम लोगों के लिए बताया जा रहा है। तो अलैकुम यानी कि उम्मत से खिताब है, अलैकुम लैसा अलैकुम, यहाँ क्या है, उम्मत से खिताब, उम्मत से खिताब करके बताया जा रहा है। और यहाँ क्या है, और यहाँ रिस्क के फजल कहा गया, और यहाँ क्या कहा गया है, रिज़्क़ को फजल कहा गया है, क्योंकि इंसान जितना भी ज़हीन हो,
अक्ल मंद हो, ज़रूरी नहीं कि वो अपनी अकल, जहानत और डिग्री के मुताबिक माल कमा सके। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान के पास बहुत आइडियाज़ होते हैं, बहुत डिग्रीज होती है, बाज़ औक़ात इन्वेस्टमेंट के लिए माल भी होता है, लेकिन वो प्रॉफिट हासिल नहीं होता, उतना गेन नहीं कर पाता। इससे क्या पता चलता है कि ये दरअसल अल्लाह की तक़सीम है। रिस्क क्या है? अल्लाह की तक़सीम है, अल्लाह का फजल है, और अल्लाह का फजल मेहनत और कोशिश के बाद अल्लाह की जो है ना सिमंगे या अल्लाह से ही मांगना चाहिए। अल्लाह क्या है? अल्लाह के फजल से अल्लाह अपनी कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह से ही मांगना चाहिए। कोशिश का तो स्टार्ट है, कोशिश तो स्टार्ट है, लेकिन फजल ही है। और फजल इसलिए भी कहा गया है कि इस पर हमारा कोई कहना राइट नहीं है। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वो हमें खाने पीने को देते हैं, और ना ही गुनाह तुम्हारे लिए, और नहीं गुनाह तुम्हारे लिए, तुम पर अल्लाह का फजल हासिल करो, यानी और नहीं गुनाह कि तुम्हारे लिए क्या कि तुम अल्लाह का फजल हासिल करो, यानी हज के दौरान ये गुनाह नहीं है कि तुम अल्लाह का फजल हासिल करो हज के दौरान। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फैज़ा अफज़तुम, फिर जब तुम पलटो यानी कि लौटो, मिन अरफात यानी कि अरफात से। अब क्या है? अरफात से फज़कुरुल्लाह, तो जिक्र करो अल्लाह का। अल्लाह कहाँ पर करो? इंदल मशरिल हराम, और इंदल मशर हराम के पास। कि आपको मालूम है कि जब इंसान हज के इरादे से निकलता है तो क्या है, 8 तारीख, जिसको जो है ना यौम तरबिया कहा जाता है, यानी कि तरबिया का लफ्ज़ जो है ना ऊँटों को पानी पिलाने से है, क्योंकि अरब के लोग पहले ऊँटों पर हज किया करते थे। तो जिस रोज़ हज शुरू होता था उस रोज़ ऊँटों को खूब सैराब करते थे, खूब खिलाते पिलाते। तरबिया का मायना सैराब करना है। तो 8 तारीख को जो है ना ज़वाले आफ्ताब के बाद कहाँ पहुँचना होता है? मीना में, यानी कि मीना क्या है से फिर अगले दिन सुबह क्या है ना, सुबह का तारीख को अरफात जाने का होता है, और शाम के वक्त क्या है, अरफात से मुज़दलिफ़ा जाना होता है। तो अरफात कहाँ पर वाक़ है? हिल में, यानी कि हिल में है ना, पहाड़ी के, यानी कि जब तुम सफ़र हज में अरफात तक जा पहुँचो, जो कि आखिरी हद है हज का सफ़र की, और वहां से तुम क्या है वापस पलटो, तो सीधे मीना नहीं जाओ, बल्कि क्या करो कि रास्ते में मुज़दलिफ़ा में रुक जाओ, और क्या है, और रुक कर अल्लाह का जिक्र करो। जिक्र 3 तरह से होता है। जिक्र क्या है? 3 तरह से होता है। दिल से, पहला क्या है दिल से, दूसरा क्या है जुबान से, और तीसरा क्या है अमल से। तो कहाँ पर जिक्र करो? इंदल मस्जिदिल हराम, मशर हराम के पास, ठीक है ना, जहाँ पर रात गुजारी जाती है। मुज़दलिफ़ा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पहुँचकर सबसे पहला काम क्या किया था? नमाज पढ़ी, और नमाज जिक्र की सबसे बेहतरीन शक्ल है। नमाज क्या है? जिक्र की सबसे बेहतरीन शक्ल है, क्योंकि नमाज में हम क्या करते हैं कि नमाज जब हम पढ़ते हैं तो 1 सेकेंड के लिए भी हमारा तो क्या है, इधर उधर कुछ भी हम नहीं कर रहे, तो सिर्फ जिक्र ही कर रहे थे। नियत बांधी तो नियत करी, फिर उसके बाद सना पढ़ा, फिर अलहम्दो पढ़ते, फिर कोई सूरे पढ़ते, मतलब कंटिन्यू चालू रहता है ना। तो नमाज जिक्र का सबसे बेहतरीन तरीका है। और हम जिक्र क्या समझते हैं कि सिर्फ मुंह से पढ़ते जो अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है? दिल से करना है, जुबान से करना है, और अमल से करना है, ठीक है ना। हमारा मौजूद होना चाहिए, दिल और दिमाग दोनों मौजूद होना चाहिए। नमाज पढ़ो या फिर जिक्र करो, तो नमाज सबसे बेहतरीन जिक्र है, ठीक है ना। जिक्र का अल्लाह क्या है शक्ल है, तो क्योंकि उसमें जिक्र ही जिक्र है। अल्लाह अकबर से क्या है तक सब कुछ क्या है जिक्र। और इवन पहले भी क्या करते हैं, उससे पहले भी क्या करते हैं? अजान देते हैं, तकबीर करते हैं, और बाद में भी क्या है तस्बीह करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं। सबसे पहले तो नमाज की अदायगी इसमें आती है। नमाज में तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, दिल,
زبان اور عمل، کیونکہ دل میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد ہونی چاہیے، کیونکہ دل میں کیا آتا ہے ہمیں ابھی نماز پڑھنی ہے، پھر زبان سے ہم جو اپنی صورتیں پڑھتے ہوتے ہیں، اور پھر عمل، پھر ہم عمل سے بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پھر اس وقت ہم اس دوران کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، تو نماز میں جو بھی ہاتھ اٹھا رہے، رکوع کر رہے، سجدہ کرے، سب کیا ہے عملی ذکر ہے۔ اس کے بعد سونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں رات کو سوئے تھے، یا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سونا بھی عبادت ہے۔ اب یہ کیا ہے، سو کر بھی آپ ایک طرح سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ آپ سو رہے ہیں، کیوں سو رہے؟ کیونکہ اگلے دن جو بھی ریچول ہو، جو بھی آپ کی ریچول ہو، تو وہ آپ اچھی طرح ادا کریں گے۔ تو جب سو کر انسان انرجی حاصل کرتا ہے تو کیا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تھکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے نا، دور ہو جاتی ہے، تاکہ اور بہتر طور پر اور اچھے کام کر سکے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے کہ صبح کے وقت اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد کیا ہے، لمبے ایام میں اللہ کو یاد کیا تھا، تو یہ کیا ہے، خصوصی طور پر مزدلفہ میں کا ذکر ہے۔ یعنی کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں مزدلفہ میں نہیں ٹھہرتے، حالانکہ جو ہے نا مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب ہے، اور اس لیے ارکان حج میں سے ایک ہے، یہ کیا ہے، ارکان حج میں سے ایک ہے۔ ابھی بہت رش بھی ہو گیا ہے، بعض لوگ کو جگہ کی کیا ہے کمی ہو جاتی ہے نا، جگہ ہی نہیں ملتی، نہیں ابھی تک کیا ہے جگہ ہی نہیں ملتی، تو وہاں پر کیا کریں، یا تو پھر کیا ہے بسوں میں بھی بیٹھے رات گزر جاتے ہیں، تو وہ تو پھر کیا ہے مجبوری ہے۔ لیکن آپ کے کیا ہے نا حدود میں رہ کر بس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھی کیا ہے، تو بھی ٹھیک ہے، ذکر کرتے رہیں بیٹھ کر، لیکن مسنون چیز وہی ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے، یعنی کہ مزدلفہ میں رات سونے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا وَاذْكُرُوا، اور اس کو یاد کرو، کس کو؟ اللہ کو۔ کما ہداکم، جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی کہ یعنی کمال، یہاں پہ کیا ہے بوجہ کے معنی بھی آتا ہے، بوجہ کے معنی بھی آتا ہے کما، جیسا کہ یہاں پہ ہے نا، تو یہاں پہ بوجہ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو بوجہ اس کی کہ اس نے کیا کی، ہدایت دی تم کو، یعنی چونکہ اللہ کے نے تم کو ہدایت دی ہے، اس لیے تم اللہ کو یاد کرو۔ نعمتیں کیا ہے، ہدایت پر تم اللہ کا ذکر کرو۔ ہدایت کیا ہے، ہدایت نعمت ہے نا، ہدایت کیا ہے، بڑی نعمت ہے نا، تو بڑی یا چھوٹی، سب سے بڑی، اس لیے ہم جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا مانگتے ہیں کہ ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے مجھے، ہم روز تو نمازوں میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے مجھے، تو اللہ سے ہم کیا ہے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا ہے کہ اس نے تم کو رہنمائی دے دی، کون سی؟ نعمت اسلام کی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا مناسک حج کی بھی، یہ سارے طریقے اس نے سکھا دیے، شروع میں جو بھی پڑھ چکے ہم لوگ کہ جو ہے نا ارینا کیا مناسکانا کا جو ہے نا جواب ہے یہ کیا کچھ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کو یاد ہی کرو، اللہ کو کیا ہے یاد کرو۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا ہے کہ ذکر ایسے ہی کرو جیسے اللہ نے سکھایا ہے تم کو، اور یہ دونوں معنی درست ہے۔ اور کیا ہے پہلا معنی کیا کریں گے کہ نعمتیں ہدایت پر اللہ کا ذکر کرو، یعنی کہ ذکر کے منمانے طریقے مت نکالو، خود سے ساختہ طریقے نہیں نکالو، بلکہ کیا کرو کہ جیسا اس نے تم کو بتایا ویسا ہی کرو۔ اور ہدایت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی ہوتی ہے، علمی ہدایت اور عملی ہدایت۔ تو علمی ہدایت کیا ہے کہ ہدایت کون سی ہے، علمی ہدایت کون سی ہے؟ جو منسک یعنی کہ مناسک حج کی تعلیم دی، اور عملی یہ کہ تم کو کیا ہے توفیق دی کہ تم کہے وہاں پر پہنچو، اور پھر پہنچ کے حج کرو، اور یہ سب کچھ کرو، یہ جو ہے نا توفیق ہے نا اس کی، اس نے جو راہ دی ہے تم کو، کون لے جاتا ہے وہاں؟ وہی لے جاتا ہے،
हज को अपने आप हम नहीं जा सकते, जब तक अल्लाह का बुलावा ना आ जाए, तो वहाँ वही ले जाता है ना, इसीलिए उसी को याद करो और उसका शुक्र अदा करो, और उसका क्या ना शुक्र अदा करो। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही, व इन कुंतुम और बेशक तुम, मिन क़ब्लिही इस रहनुमाई से पहले, इस रहनुमाई से पहले लामिनद दौलीन क्या है, अलबत्ता क्या है, भटके हुए लोगों में से थे। अलबत्ता क्या थे, तुम भटके हुए लोगों में से थे। यानी कि बुखारी की एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों से क्या मैंने तुमको गुमराह नहीं पाया था, अल्लाह ने तुमको मेरे जरिए ही हिदायत, मेरे जरिए क्या दी, हिदायत दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए क्या दी, अल्लाह ने हिदायत दी है। तो हिदायत इल्मी अल्लाह की तरफ से भी होती है, यानी कि पैगंबर भी देते हैं और क्या है उलमा भी देते हैं। कौन कौन देता है, अल्लाह ताला, पहला क्या अल्लाह ताला देते, यानी कि कुरान मजीद में जैसे जैसे हम कुरान पढ़ते हैं हमें समझ आती है ना, फिर पैगंबर जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सा इल्म सिखाया, फिर और उलमा भी, यानी कि कुरान में आता है कि बनी इसराइल में हमने उलमा बनाए, वो क्या करते थे कि हमारे हुक्म के साथ लोगों को गाइड करते थे। जब उन्होंने सब्र किया था, क्योंकि इल्म का सफ़र क्या है, सब्र का सफ़र है, सब्र का सफ़र होता है। इल्म का सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन उस पर हमें सब्र करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलें आती है। इल्म सीखने के लिए भी हमें वक्त निकालना पड़ता है, उसके में लगना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो ये किसकी दलील थी, किस बात की दलील में ये आयत का क्या है मफहूम है कि उलमा की हिदायत पर, कि कमा हदई, यानी कि उसने तुम्हारी रहनुमाई की, उसने सिखाया भी और तुमने उस पर अमल भी कर लिया, अमल का मौका मिल गया। अगर हम ये सारे अहकाम पढ़ते रहें और हमें हज का मौका ना मिले तो क्या फ़ायदा, उससे तौफीक मांगे, उससे क्या करें, तौफीक मांगे, उससे मांगे कि अल्लाह अपने के क्या रास्ते आसान करे। क्योंकि क्या है, शौक तो सबको होता है, लेकिन जब तक उसकी तरफ से जो है ना बुलावा ना हो तो क्या करे, क्या कर नहीं सकते, यानी कि कुछ कर नहीं सकते ना, तो मारूफ बात है। लेकिन व इन कुंतुम, यही अल्लाह यानी अल्लाह की तरफ से हिदायत आने से कबल तुम गुमराहों में से थे, लोगों को कुछ पता नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसका ताल्लुक सिर्फ हज से नहीं है, आम जिंदगी से भी, आम जिंदगी से कि हम में से सभी हालत क्या है, सबकी हालत भी ऐसी थी। यानी कि कुरान को समझकर पढ़ने से पहले हमें पता नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत है ना, और अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है कि और क्या उसको पसंद नहीं है, क्या अल्लाह ताला हमसे क्या कराना चाहता है और उसको क्या पसंद नहीं है। ये जुमला इंसान के अंदर शुक्र पैदा करता है। ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारे अंदर, इंसानों के अंदर क्या करती है, शुक्र पैदा करती है। अगर आप देखें कि अगर हम कुरान के एक आयत याद कर लेते हैं ना, तो अल्लाह इतनी खुशी होती है, फिर अल्लाह का शुक्र निकलता है ना। क्योंकि अल्लाह की जब नेमतों पर हम गौर व फिक्र करते हैं ना, तो जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हमें ज़रा भी फिर उसका गम भी नहीं होता कि अल्लाह ने जो किया है ना मेरे लिए बेहतर किया है। बस ये यकीन रखें कि क्योंकि अल्लाह क्या आलिमुल गैब, आपको वो चीज़ अच्छी लगती है लेकिन वो आपके लिए सही नहीं, इसलिए अल्लाह ने उसको आपके लिए दिया नहीं, आपके लिए किया नहीं, लेकिन तो उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा। इससे क्या करता है, शुक्र क्या करता है, नेमतों को और बढ़ा देता है, और ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पे कि ये जुमला इंसान के अंदर शुक्र पैदा करता है। और दलाल क्या है कि दलील क्या है कि राह से भटकना, इधर उधर भटकना। क्या है, दलाल दो तरह के होते हैं, दलाल क्या है, दो तरह के होते हैं कि जहल से और इल्म से। जहल से यानी कि बाज लोग भटके हुए होते हैं क्योंकि उनके पास इल्म नहीं होता, गलत काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो ही पता चलता है कि सिर्फ पता चलने की देर है, उनका अमल क्या है, बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, जब हमें कोई चीज़ मालूम हो जाती है, तो अगर हमारे अंदर अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है, अल्लाह की मोहब्बत है, तो क्या है, हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो बदल जाता है और खुश हो जाते हैं और क्या है, रोशनी में आ जाते हैं और शुक्र अदा करते हैं और इसकी कदर करते हैं, क्योंकि वो भटक रहे होते थे ना। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई शख्स क्या है, रह गुम किया हुए, ठीक है ना, रह गुम किया हुआ है, जैसे कोई राह गुम हो गई हो और उसको रास्ते का पता मिल जाए,
जैसे अब हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए और हमें उस रास्ते का पता ही नहीं, और हमें जब रास्ता मिल जाती है तो कितनी खुशी होती है ना। तो इसी तरीके से कहते मिल जाए तो उसका क्या हाल क्या होगा कि खुशी होगी ना। लेकिन हकीकी खुशी होती है उस शख्स को जो उसकी कदरदानी करता है, यानी कि एक एक बात पर, क्योंकि इल्म का क्या है, क्योंकि इल्म का होना और ना होना बहुत बड़ा फर्क है। इल्म का होना, जान लेना और ना जानना क्या है, बहुत बड़ा फर्क है। तो माल के मिलने पर तो सबको खुशी होती है। कौन है क्या है ना, कौन है जिसको जैसे माल मिले और वो खुश ना हो, सब खुश होते हैं। लेकिन जब हम माल खर्च कर देते हैं तो खुशी होती है, नहीं होती है, मगर साथ दुख भी होता है। माल जब खर्च करते हैं तो खुशी भी होती है, बहुत सारी अच्छी जगह जब हम करते हैं तो दिल से करते हैं जब तो मगर दुखी भी, मतलब क्या है, मगर साथ दुख भी होता है कि वो हमारे क्या है हाथ से निकल गया, क्योंकि आप खर्च कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप खर्च कर नहीं सकते। एग्जाम्पल के जिस तौर पे ले लीजिए कि एक जो है ना पेन, आपने एक पेन मंगवाया, ठीक है ना, मंगाया और हाथ बाएं को दे रहे, जैसे दाएं हाथ को बाएं दे रहे हैं और हाथ बाएं को दे रहे हैं, तो ज्यों ही वो दाएं के पास पहुंचेगा तो दाएं हाथ क्या है, खाली हो जाएगा। दाएं हाथ से किसी को बाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ क्या होगा, खाली हो जाएगा। अब इसको तो खुशी हो रही है कि इसको तो मिल गया, लेकिन ये खाली है, ये माल का हाल है। लेकिन इल्म इसके अपोजिट है। अगर इल्म है और ये इंसान किसी को दे रहा है तो क्या वो खाली नहीं होता, बल्कि और इल्म से भर जाता है कि बहुत से जो है ना गोशे सिखाने से, बताने से क्या है बैठते हैं। ये खूबसूरती है इल्म की, और जितना ज्यादा आप देते चले जाते हैं उतनी ज्यादा वो इंक्रीज करते चले जाते हैं। और फिर जब हम जैसे किसी को इल्म बताते हैं तो उसके लिए हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो हम फिर और डेप्थ में जाते रहते हैं, तो उसको हमें और गहराई से सारी चीजें क्या है पता चलती है। तो इल्म की हकीकी कदर वो ही कर सकता है जिसको क्या है भटकने की तकलीफ मालूम हो, यानी कि जिसको अंधेरे की जो है ना कड़वाहट मालूम हो कि क्या है भटकना क्या होता है। व इन कुंतुम मिन कब्ल लिमन लामिनत दौलीन, और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि वो बाज़ौक़ात क्या है, वो अज़्जद का दालन फहदा, यानी कि अल्लाह ताला नेमतें जब आपको बता रहे हैं कुरान मजीद में कि अलम यजिद का यतीमन फावा, तो ये सब नेमतें हैं। इस नेमतें इल्म की हमें क्या करना चाहिए, कदरदानी करनी चाहिए, इस पर खुश होना चाहिए और इसको आगे पहुंचाना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि बाज लोग क्या है इल्म के बावजूद भी क्या है भटकते रहते हैं, भटकते हैं ना। कि ये कौन लोग होते हैं जो अपनी कह के ख्वाहिशात की पैरवी करते और वो उस इल्म की जो है ना कदर नहीं करते, उनका जो है ना उस पर यकीन नहीं होता, बस क्या है ना बसीरत नहीं होती, यही, और उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या चीज़ें हैं उनके पास, कितनी बड़ी नेमत है। लिहाजा हज का सफ़र हमें क्या सिखाता है कि उसमें एक क्या है बैलेंस हो, कि जिस्मानी, रूहानी और दीगर ज़रूरियात की तकमील हो। हज में क्या है तिजारत मना नहीं है, तिजारत अल्लाह का फजल है, लेकिन तिजारत करे इंसान, लेकिन ध्यान उसका अल्लाह ही की तरफ होना है। उसका ध्यान क्या है, ये नहीं कि सिर्फ जाकर के हम एकदम से तिजारत में गुल हो गए और जो सारी चीज़ें अरकान हैं और इबादतें हैं, जिक्र है, वो सब हम भूल गए। जिक्र करते रहे और मौके पर ख़ास तौर पर क्या है जो है ना मशर हरम के पास जिक्र याद को कहते हैं। जिक्र किसको कहते हैं, याद को कहते हैं। किसी की याद कब आती है, जिससे मोहब्बत हो, भली जिससे क्या है, जिससे मोहब्बत हो भली आप तिजारत करते रहे, लेकिन अगर अल्लाह से मोहब्बत नहीं, अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो आपका दिल क्या है तिजारत में नहीं मशगूल होगा, तिजारत में मशगूल नहीं होगा, दिल अल्लाह की याद में भी मशगूल होगा। इस चीज़ की यहाँ साथ इकट्ठा कर दिया गया है, यानी कि एक तरफ तिजारत की इजाज़त और दूसरी तरफ याद की बात। किस बात पर याद, अल्लाह ने हिदायत दी तुमको, अल्लाह ने तुम्हारी क्या है रहनुमाई की है, और इससे पहले तुम क्या है भटके हुए थे, इससे क्या थे पहले तुम भटके हुए थे। तो हमने 197 आयत से क्या सीखा कि हज की नियत कब से की जा सकती है, कि शव्वाल की पहली तारीख से क्या है यानी शव्वाल के महीने से, और फिर रमज़ान में हज की नियत की जा सकती है, नहीं की जा सकती। हज में के महीने कौन से हैं, शव्वाल, ज़िलक़द और ज़िलहज। और क्या है हलाते हरम में 3 चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। क्या है, रफस,
फुसुक और जिदाल से मना किया गया है। और क्या है तहल्लुल अव्वल क्या है? तहल्लुल अव्वल क्या है? इसमें हमने पढ़ा है ना कि जमरात करने यानी कि कंकरी मारने, यानी कि मीना में पहुंच जाना, लेकिन क्या है तवाफ इफादा करना भी बाकी है। और क्या है तहल्लुल अव्वल कहलाता है, तहल्लुल अव्वल कहलाता है। तहल्लुल अव्वल से पहले रफ़ा सका और इल्तिक़ाब करने की 5 क्या है सजाएं हैं। क्या है कि पहला क्या है मियाँ बीवी का ताल्लुक हराम हो गया, दूसरा क्या है इबादत का सवाब खत्म हो जाएगा, तीसरा क्या है हज का सवाब नहीं मिलेगा, यानी बाकी मनासिक पूरे करने होंगे लेकिन हज का सवाब नहीं मिलेगा, चौथा क्या है कि उसको दोबारा हज करना होगा, पांचवा क्या है फिदिया देना होगा, एक ऊँटनी ज़ुबाह करके क्या है फकीरों में बांटनी होगी। और अगर फुसूक के हो जाने पर फौरन क्या करना चाहिए कि फौरन इस्तग़फ़ार करें। जिदाल हो जाने पर क्या करना चाहिए? झगड़ा हो जाने पर क्या करना चाहिए? जिससे आपने झगड़े किए हैं उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हज के सफ़र से पहले क्या है ज़ादे राह साथ ले जाना क्या है ले जाने को कहा जा रहा है। ज़ादे राह क्या है? ज़ादे राह क्या है कि खाना पीना, सवारी, लिबास, ज़रूरत के सामान। सबसे बेहतरीन ज़ादे राह क्या है? अब इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा अगर आपने लेक्चर अच्छी तरीके से सुना होगा कि बेहतरीन ज़ादे राह क्या है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो अल्लाह का हुक्म है जिसमें अजर है, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए, ठीक है ना। और फिस्क की वजाहत करें, यानी कि फिस्क क्या है कि किसी चीज़ का फट कर निकल जाना, किसी चीज़ का हद तोड़कर बाहर निकलना, यानी इताअत की हद से बाहर निकलकर नफरमानी के में चले जाना। और फिर 198 से हमने क्या सीखा? जिक्र किन 3 चीज़ों से होता है? दिल से, जुबान से और किससे करना है? तीसरा आप आंसर कमेंट में करके बताएंगे। तो बेहतरीन जिक्र क्या है? नमाज सबसे बेहतरीन जिक्र है अल्लाह का, ठीक है ना। और अल मशअरुल हराम से मुराद कौन सी जगह है? क्या है? मजदलफा, क्योंकि वो हरम के हुदूद के अंदर ही है। और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? अल्लाह हिदायत की नेमत, अल्लाह इस्लाह की नेमत। अल्लाह ने अगर हम हिदायत ही ना दी होती तो हम कैसे जो है ना हिदायत पे रहते, कैसे अल्लाह के जो है ना हुक्म को मानते, कैसे हम दीन तौहीद को मानते, ठीक है ना। तो हिदायत कितनी तरह की होती है? 2 तरह की होती है, इल्मी और अमली। इल्मी हिदायत कौन सी है कि कुरान का इल्म, क्या है मनासिकाना का इल्म है। और अमली क्या है? अमल करने की तौफीक, यानी कि हज करने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से ही आती है ना। और फिर क्या है? हिदायती इल्मी कौन देते हैं? अल्लाह देते हैं, और अल्लाह से मिलती है। कैसे मिली है? कुरान के जरिए। और क्या है? पैगम्बर जो डू डोंट्स बताते हैं कि ये करो और ये ना करो। और फिर तीसरे कौन से? उलेमा, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुख्तसर सी तफसीर मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनेगा और हमने जो क्वेश्चंस किया है आप ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। और हम सब एक फैमिली के जैसा मिलकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम सब जो है ना कुरान समझ कर पढ़ने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला, और उस पर अमल करने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला। चलिए दुआ पढ़ लेते। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।